नमस्कार दोस्तों, मैं पारितोष केडिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मनमई क्रिएशन फैंसी साड़ी के मैन्युफैक्चरर 133 मिलेनियम मार्केट 2 में हमारा शॉप है सर। तो अगर आप देख रहे होंगे जैसे ये पूरा सब स्टॉक एरिया, ये मेरी फेवरेट जगह। तो और दोस्तों, जैसे कि हम अपने वीडियो में बताते हैं, हम लोग फैंसी साड़ीज़ मैन्युफैक्चरर हैं। रेंज हमारा 300 से 1200 तक का रहता है। डाइड, प्रिंट, कॉटन, ये तीनों सेगमेंट में साड़ीज़ जो है, जो भी हमारे लेटेस्ट फैब्रिक्स चलते हैं या जो सब फैब्रिक्स रहते हैं, वो सभी फैब्रिक्स पे हम लोग वर्क करके जो भी ट्रेंड रहता है या जो भी डिज़ाइन ट्रेंड रहता है, फैब्रिक ट्रेंड रहता है, वो सभी पे क्या लोग हैं, हम लोग टाइम के साथ साथ उन सभी फैब्रिक्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि कारण यही रहता है कि सभी अपने कस्टमर को एक क्वालिटी डिज़ाइन, नया डिज़ाइन, नए फैब्रिक के साथ रीज़नेबल प्राइस में हमेशा जो है देने की कोशिश रहती है। तो दोस्तों, आज जो है मैं ज़्यादा डिज़ाइन के बारे में नहीं बात करके, अभी क्या है ना, जैसे अभी हम लोग को जो कुछ इंक्वायरीज़ आ रही है और जब उन इंक्वायरीज़ के बारे में हमने कुछ एनालिसिस किया, तो अभी जैसे बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना कि एक जो ऑनलाइन फ्रॉड जिसको बोलते हैं। अब ऑनलाइन फ्रॉड तो ये तो बहुत एक बड़ा टर्म हो गया है। अब मैं इसमें कुछ एग्जांपल बताता हूँ जो हम लोग को क्या है, मतलब समझ में आता है। मतलब जो जब हम कस्टमर से बात करते हैं, इंक्वायरी जिनकी आती है, जब वो हमें क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अब इसको मैं ऑनलाइन फ्रॉड नहीं कहूँगा, जो पहला सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे क्या रहता है, हमने आपके साथ डिज़ाइन शेयर किए, डिज़ाइन शेयर करने के बाद आपने वो डिज़ाइन सेलेक्ट करके हमें भेजे। जो डिज़ाइन आप सेलेक्ट करते हैं, वो डिज़ाइन में हम चेक करते हैं हमारा स्टॉक, और स्टॉक के हिसाब से एक डमी बिल, आपको एक बिल बनाकर भेजते हैं। तो अगर वो जो डिज़ाइन आपने कुछ सेलेक्ट किया, क्योंकि देखो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ साथ हमारा चलता है। अगर कोई डिज़ाइन ख़त्म हो गया है तो ऐसा नहीं है। देखो अभी अब मैं बताता हूँ कि ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन कैसे, मतलब कुछ लोग काम करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं। तो ऑनलाइन कुछ जो ऑनलाइन का काम करते हैं वो क्या करते हैं कि समझो आपका उसमें क्या है कि जो आइटम उनके पास नहीं है, वो आइटम का अमाउंट वो अपने पास एज अ क्रेडिट जमा कर लेते हैं। अब समझो 25-30 हज़ार रुपये का आपने कोई माल खरीदा, पैसा ट्रांसफ़र किया, और उसमें से 5,000 का माल नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम वो 5 जो डिज़ाइन चलेंगे उसके लिए आपसे बात करेंगे। अगर आप हमें मना कर देंगे कि नहीं मुझे तो यही डिज़ाइन चाहिए, तो जो आपको बचा हुआ 5,000 का अमाउंट या जो भी एक्स अमाउंट है, वो हम आपको तुरंत वापस कर देंगे, बिल अमाउंट छोड़ के। और कुछ जो ऑनलाइन का काम करते हैं वो क्या करते हैं कि आपने जो पैसा दिया है वो पूरा का पूरा जमा कर लेते हैं। उसके बाद वो जो स्टॉक रहता है, जो आपने डिज़ाइन जो स्टॉक रहेगा वही भेजेंगे, बाकी अमाउंट क्या आपको एज अ क्रेडिट जमा कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ हम ये नहीं चाहते। इसमें क्या रहता है ना, देखो इससे क्या रहता है कि आप एक तरीके से बन जाओगे। आपको क्या है, दोबारा अगर माल लेना है कुछ, तो आप सोचोगे मेरे 5-6 हज़ार तो वहाँ पे पड़े हैं, तो चल कुछ मिला जुला के ले लेता हूँ। तो ये क्या है कि एक तरीके से कि आप उधर क्या है, वो एक चेन चलती रहेगी। हमारा नहीं है। हमारे यहाँ पे कि जो आपको पसंद आया है, जो आपने समझ के ख़रीदा है, आप सिर्फ उसी का पैसा दो। हमारे कपड़े में जो हम बोलते हैं कि क्वालिटी हमारे कपड़े की जो हम बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि दोबारा आप खुद ही हमसे लेने आओ कि नहीं, पहले मैंने मनमई का माल लिया था, बहुत अच्छा माल निकला है, पैकिंग अच्छा होता है, तो मैं दोबारा वहीं से ही लूँगा या लूँगी। मेरे को आपका पैसा एडवांस रख कर नहीं मतलब काम करना दोस्तों। हम लोग ये चाहते हैं कि आप खुद से हमारे माल के लिए रिपीट हमारे सामने से आए। आपके भी कस्टमर आपसे मांगे कि मनमई का प्रोडक्ट दे दीजिए, और हम भी यही चाहते हैं कि आप हमसे रिपीट तरीके से जुड़े। अब दूसरा फ्रॉड कैसे रहता है कि दोस्तों, आप गए हो एक शॉप पर, उसने आपको दिखाया है कुछ प्रोडक्ट, ओके, और जब आपने पसंद कर लिया, पैक करके पैसे दे दिया, वो बोलेगा कि 1-2 दिन में निकल जाएगा। लेकिन जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा, या तो आपको दूसरा कोई प्रोडक्ट आ गया है या ख़राब प्रोडक्ट आ गया जो पसंद ही नहीं किया था आपने। तो ये क्या चीज़ है, ये जो सिनारियो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इसकी अगर परसेंटेज बोलो ना कि 100 में से ये केस ज़्यादा रहेंगे, तो मैं बोलूँगा 50 से 60% इस तरह के केस होते हैं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो ना दोस्तों, आपने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, अब वो डिज़ाइन का फ़ोटो खींच लीजिए। फ़ोटो खींच के आप वो जो भी आपको सेल्समैन है उसको भेज दीजिए, या जो भी उनका है कि मैंने ये सेलेक्ट किया। इससे क्या रहेगा, एक आपके पास भी प्रूफ रहेगा और एक उनके पास भी रहेगा कि हमने यहाँ कस्टमर ने ये आइटम सेलेक्ट किया। उसमें जो भी कंडीशन है, विद बॉक्स है, विदाउट बॉक्स है, पाउच है, थैली पैकिंग है, फ़ोटो है, पोस्टर है, जो भी आपकी वो आप उस व्हाट्सअप में लिख दीजिए। और कुछ इससे क्या रहेगा कि आप सेफ़ रहेंगे। रेट के साथ भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि कल को अगर रेट ऊपर नीचे लग के आए
तो आप बोल सकते हो नहीं आपने मुझे ये रेट बोला था। देखो करने वाला इसमें भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम एक ये आपके पास ये तो रहेगा ना कि हाँ मैंने तो तुमको ये बोला था करने के लिए, तुमने गलत किया है, ठीक है। और क्या रहता है ना, जब आप परचेजिंग के लिए आते हैं उसमें क्या रहता है ना, अभी आप मानो समझो अपना दुकान उधर से छोड़ के आए हैं, दुकान उधर बंद करके आता है कोई 2 दिन 3 दिन अपना प्लान करके, तो आप लोगों के भी दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करके वापस जाके अपना दुकान खोलना है। लाजमी बात है, कोई गलत नहीं है उसमें। तो उससे क्या रहता है, आपके ऊपर भी एक प्रेशर रहता है, आप भी जल्दी में रहते हैं और वो जल्दी कभी कभी क्या है कि नुकसान कर देती है। तो आप ऐसे फ़ोटो खींच के रखेंगे तो उसके बाद क्या रहेगा, बाद में कहीं और भी जाएंगे तो ये रहेगा कि नहीं ये तो मैंने ले लिया, ये माल नहीं चाहिए अभी, या कुछ गलत आया तो आप बोल सकते हैं देखो मैंने तुमको ये वजह था, तुमने गलत दिया है। तो इससे क्या है कि आपकी श्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा क्या है दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ फ़ोटो खींचने का, आप अगर इसको आदत ही बना लीजिए कि आपको फ़ोटो खींचना है। और अगर कोई आपको मना करता है ना फ़ोटो खींचने के लिए, तो कहीं ना कहीं देखो मैं ये मानता हूँ कि अगर वो कुछ भी कारण से आपको बोले नहीं फ़ोटो नहीं खींचना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो शायद कुछ गलत करेगा। देखो अगर आपको फ़ोटो नहीं खींचने दे रहा, आपने पैसे दे दिया, माल आपके पास आ गया और 5-7 दिन में माल के आपके हाथ में आएगा, फिर चाहे आप उसका फ़ोटो खींचो, चाहे आपका उसका कुछ भी तरीके से उस प्रोडक्ट को यूज़ करो, वो आपके ऊपर है। तो एक बार आपकी साड़ी में माल कोई बिकने के लिए आ गया है तो उसका फ़ोटो तो देना ही चाहिए दुकानदार को। तो ये भी चीज़ एक ध्यान में रखिए। और दूसरा क्या है ना, जैसे हमेशा से हम बोलते आए हैं, सूरत आए हैं तो किसी भी दलाल के चक्कर में मत पड़े जब आप स्टेशन पे उतरे या कहीं पे भी जाएं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि वो बैठे रहेंगे किसी के लिए और आपको वहाँ पे ले जाने की कोशिश। आप अपना स्टडी करके आइए यहाँ पे, मतलब आप पूरा देख लीजिए ऑनलाइन जो बेचते हैं, किसका प्रोडक्ट आपको ठीक लग रहा है, 5-7 घर आप सेलेक्ट कीजिए, वो घरों में विज़िट कीजिए, कपड़ा देखिए और एक बार कपड़ा देखने के बाद तसल्ली कीजिए, फिर शांति से बैठकर अपना थोड़ा समय निकालिए, सोचिए और फिर कपड़ा ख़रीदिए। दोस्तों आज भी क्या है ना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है ये सब चीज़ें, क्योंकि क्या पैसा आपका एक बार चला जाएगा तो बहुत जल्दी से वो पैसा वापस नहीं आने वाला है, ये आप मान कर चलिए। तो मेरे जो आज दिमाग में ये कुछ बहुत ज़्यादा, तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, बट ये कुछ 3-4 ऐसे पॉइंट थे जो आप जब यहाँ पर आए हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए, विचार कर रहे हैं आने के लिए, तो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। इससे क्या है, देखो धोखाधड़ी मैं ये नहीं कहता पूरी तरह से मिट जाएगी, बट कम से कम क्या रहेगा कि आपको ये भी तसल्ली रहेगी कि हाँ मैंने जो ख़रीदा एक अच्छा ख़रीदा है, अपनी तसल्ली से ख़रीदा है और मेरे साथ गलत नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा तसल्ली का फैक्टर होता है दोस्तों। हमारे से इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या हमारे प्रोडक्ट के लिए कुछ भी चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर है, आप उस नंबर पर हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको सभी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, घंटी का बटन दबाइए, उससे क्या है जो हम जानकारी आपको देना चाहते हैं वो आप तक हर रोज़ मिलती रहे। धन्यवाद।